अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, उसी की खातिर, उसी को सजती है, उसी के लिए लायक है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है, हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों का माफ़ फरमाने वाला, दराजात का बुलंद फरमाने वाला, बेपनाह बुलंद व बाला शानों वाला बादशाह कि जिसके फजल व करम की ना तो कोई इंतहा थी, ना है और ना हो सकती है, जिसका फजल उसके गज़ब के ऊपर हावी है, जिसके करम के साथ सारे मामलात मशरूत हैं कि जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो रोक दे कोई दे नहीं सकता। और बेपनाह दुरूद व सलाम हमारे आका व मौला, हमारी जानों के बादशाह, हाजिर व नाजिर, मुख्तार कुल, अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर कि जिनके मकाम को, जिनकी शान को और जिनकी हकीकत को आपके रब के अलावा कोई और जानता नहीं, जिन पर दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम, जिनकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंद तर फरमा रहा है तो अल्लाह करीम, जिनके चेहरे मुबारक को हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपनी निगाहों का महवर और मरकज़ बना के रखे हुए है तो अल्लाह करीम, जिनके ज़िक्र पाक को खालिसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाए तो अल्लाह करीम, जिनकी अताअत को अपनी अताअत करार दे तो अल्लाह करीम, और जिनकी इत्तबा को अपनी इबादत, अपनी बंदगी करार दे तो अल्लाह करीम। और हम सबको हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपने मौला करीम से यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे करीम रब अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कामिल इत्तबा नसीब फरमा कि जो ज़रिया बन जाए हम सब के लिए अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी को पाते हुए अपने रब की रज़ा को हासिल करने का। हम सबको इस चीज़ की खूब ख़बर है, इस चीज़ का इल्म रखते हैं कि इस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह करीम ने कुरान करीम में यूँ फरमा दिया है कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा ये फरमान मुबारक अपनी ज़ुबान मुबारक से हर उस बंदे को पहुँचा दीजिए कि जो ये दावा करता है कि मुझे अल्लाह से प्यार है, मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि आप उस बंदे को ये फरमा दीजिए कि जो इस चीज़ का दावा करता है कि मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं अल्लाह से प्यार करने वाला हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपने रब से इश्क है। अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर उस बंदे को मेरी तरफ से ये पैगाम पहुँचा दीजिए कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे, वो आपकी ग़ुलामी का तोग गले में डाल ले,
वो आपसे इस अंदाज से मोहब्बत करे कि हर वक्त, हर लहजा, हर आन, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, उसकी निगाह इस चीज़ पे रहे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस बारे में क्या फरमान मुबारक है, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस बारे में क्या अंदाज़ मुबारक होता। जब वो इस तरफ निगाह करेगा, जब उसका ध्यान इस तरफ रहेगा, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उससे पहले वो बंदा दुनिया में ये ऐलान करता फिरता था कि मुझे अल्लाह से प्यार है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब उसकी निगाह गुंबद खजरा की तरफ चली जाएगी, जब वो इस तरह देखने के बजाय हर वक्त उसकी निगाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आला की तरफ रहेगी, हर वक्त, हर लहजा, हर आन उसकी तवज्जो इस तरफ रहेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में क्या फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में क्या, किस अंदाज को इख्तियार फरमाते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि फिर कानून तब्दील होगा। पहले वो ये दावा करता था कि मुझे अल्लाह से प्यार है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, जब मैं उसे इस कैफियत में देखूँगा तो फिर यूँ होगा कि मैं रब इस चीज़ का ऐलान करूँगा कि मुझे इस शख्स से मोहब्बत है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे ये शख्स अच्छा लगता है। मैं मुख्तसर सी, किबला साहब अब तशरीफ़ लाएंगे, ख़िताब उन्हीं का होगा। मैं हज़रत का मशकूर हूँ। ऐसे हज़रात की ज़ियारत भी इंसान के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। ऐसे दरवेश सिफ्त उलमा जो निसफ सदी से दीन की इस अंदाज से खिदमत फरमा रहे हैं, यकीनी तौर पे आपको अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान मुबारक ऐसे हज़रात के लिए है कि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस होते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अजला अता फरमाए। आपकी इस मोहब्बत का मैं दिल से मशकूर हूँ। कुछ भी नहीं हूँ, हकीर सा बंदा हूँ। आपने जिन अल्फाज से नवाजा, ये आपका अपना बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। क़िबला पीर साहब रौनक अफरोज़ हैं, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। मैं इसी हवाले से जो जिस मज़मून को छेड़ा हज़रत ने, उसी पे मुख्तसर सी बात, इतने देर में क़िबला साहब तशरीफ़ ले आएंगे, ख़िताब फरमाएंगे जुमे से पहले। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उसकी रज़ा का रास्ता, गुनाहों की माफ़ी का रास्ता, उस तक पहुँचने का जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। अल्लाह वालों का हज़रत जिक्र फरमा रहे थे। अल्लाह वाले इसी तरह बुलाते थे, बुलाते हैं और बुलाते रहेंगे। और अल्लाह वाला, अभी हज़रत ने फरमा भी दिया, अल्लाह वाला कहते ही उसको है कि जिसे देख के वो याद आए। और ये हदीस मुबारक है, रसूल करीम शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह वालों की तारीफ़ बयान फरमाई कि उनके चेहरे रोशन होंगे, उनकी तरफ बड़े बड़े लोग रश भरी निगाहों से देख रहे होंगे, तो ग़ुलामों ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शनाख्त क्या होगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनकी शनाख्त ये होगी, जब उन्हें देखोगे तो अल्लाह याद आएगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा। याद कौन सी? कि अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह के का कुर्ब हासिल होगा, तुम शरीयत मुतहरा के पाबंद बनोगे, तुम हर वो काम करोगे कि जिसका कुरान करीम में अल्लाह करीम ने बताया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोक दें उससे रुक जाओ। तुम्हारी कैफियत ये हो जाएगी, तुम इस अंदाज में रंग जाओगे कि हर वक्त, हर लहजा, हर आन तुम अल्लाह की, तुम्हें अल्लाह करीम की ऐसी मोहब्बत मिल जाएगी कि कोई अमल ऐसा नहीं करोगे कि जो शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ हो। इसकी हम अहले सुन्नत व जमात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये खानकाई निज़ाम जो है ना, जिधर अल्लाह वाले होते हैं, सूफिया कराम होते हैं, इनका काम एक ही होता है कि लोगों के दिलों में से दुनिया की मोहब्बत को निकाल के अल्लाह की मोहब्बत को डालना, लोगों को शरीयत मुतहरा का पाबंद करना।
लोगों को नमाज की तरफ बुलाना, राह हदायत की तरफ बुलाना, इसको खूब नज़र में रखना चाहिए और खूब समझना चाहिए। याद रखिएगा, ये मस्जिद क्योंकि बड़ी अजीम अरफा वाला हस्ती के नाम से मंसूब है। हज़रत ज़िक्र भी फरमा रहे थे, सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि अगर किसी को उड़ता हुआ देखो ना फ़ज़ा में, पानी के ऊपर चलता हुआ देखो, छू करके कुछ से कुछ करता हुआ देखो, लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में वो नहीं है ना, नमाज नहीं पढ़ता, शरीयत मुतहरा पे अमल नहीं करता, तो आप फरमाते हैं मेरी कोई वक़्त नहीं है, मैं आपका फरमान मुबारक आपके, आप फरमाते हैं उसका ताल्लुक शैतान से तो हो सकता है, रहमान से नहीं हो सकता। क्योंकि जब रहमान से ताल्लुक जुड़ेगा तो कुदरती बंदा अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरेगा, कुदरती शरीयत मुतहरा पे अमल करना शुरू कर देगा, इस रास्ते को पर मजबूती से चलेगा। इसलिए इसको खूब समझ के रखिए। किबला साहब इसमें बड़े खूबसूरत बयान फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह के की बरक़ात ज़रूर होती हैं, तो उनके पास बंदा जाता है, उनके आगे अर्ज़ करता है। अभी हज़रत मजदद पाक के हवाले से हज़रत फरमा रहे थे, उनसे मिलती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो अल्लाह वाले होते हैं। और अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है ना, जैसे मैंने कुरान करीम में फरमान मुबारक आप अहबाब के आगे रखा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अब मुझे इससे मोहब्बत है और उसके सब गुनाहों को माफ़ फरमा डालता है, तो फिर अल्लाह करीम जिब्राईल अमीन को तलब फरमाते हैं। हदीस कुदसी है, आप अल्लाह करीम फरमाते हैं जिब्राईल, ये जो शख्स है ना, जो सरासर मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा में गर्क है, जो नफली इबादत इस अंदाज से करता है कि इसकी निगाह उसी दरबार की तरफ रहती है कि ईशा की नमाज पे खड़े होते अभी पहली रकत मुबारक ख़त्म ना होती कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की अज़ान दे देते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक की इत्तबा है, जो खड़े हो जाते हैं। फिर अल्लाह करीम कुरान करीम में खुद फरमाते हैं कि थोड़ा सा ख्याल करें, जिन उस पाक दरबार में की इत्तबा, उस हवाले से आप हजरत से यकीनी तौर पे सुनते रहते होंगे, वक्त को मद्दे नजर रखते हुए इस चीज को ज़हन में रखें कि पढ़ा करें ना तो सीरत पाक पढ़ा करें, और जब पढ़े भी तो किसी वफादार की पढ़े, किसी साहिब कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक वाले की पढ़े, क्योंकि ये कुरान करीम खुद कहता है मुझे पढ़ने वाले ऐसे भी चले जाते हैं और मुझे पढ़ने वाले ऐसे भी चले जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम एक दिन यूं भी फरमाते हुए नजर आते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं देख रहा हूं कि एक शख्स गांव तर्किये से टेक लगा के दर्स दे रहा है कुरान करीम का, बार बार कहता है कुरान करीम कुरान करीम कुरान करीम, और उसकी जुबान पे एक मर्तबा नहीं आ रहा रसूल करीम। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने कुरान करीम की तरफ रजू ही नहीं किया। अगर उसने कुरान करीम की तरफ रजू किया होता तो कुरान करीम उठा के उसे मेरे दरबार में पेश कर दे, क्योंकि असहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो दौर फसाद तो बलागत का बुलंद तरीन दौर है जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हुआ। उतना दौर फसाद तो बलागत का कभी आया ही नहीं। जितने वो जानते थे अरबी को कोई जानने वाला नहीं, लेकिन जब कोई आयत मुबारक नाजिल होती हाथ बांध के अर्ज किया करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समझना चाहते हैं, इसकी तशरीफ करवाइए। खैर जो बात कर रहा था कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान करीम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदे का ताल्लुक दरबार रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो। जब उधर ताल्लुक होता है तो कुदरती तौर पे फिर सीना खुलता है, फिर समझ भी आती है कि कुरान करीम किधर लेके जाना चाहता है, कुरान करीम क्या दिखाता है, क्या समझाता है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जब भी कोई तफसीर देखें, सीरत पाक को पढ़ने की कोशिश करें तो एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखें, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत मोहब्बत पे डूब के ऐसे ऐसे
तफासिर में मौजूद है, ऐसी ऐसी सीरत पाक पे कुतुब मौजूद है कि जब बंदा पढ़ता है तो रंगता चला जाता है, उसे लुत्फ आता चला जाता है। तवज्जो उधर रखें, ख्याल उधर रखें। सीखने के लिए ये ज़रूर ज़हन में रखें कि वो खुद सीखा हुआ है या नहीं। पीछे चलने के लिए ये ज़रूर ज़हन में रखें कि क्या ये किसी के पीछे है या नहीं है। जब इन चीज़ों को समझता है बंदा तो बेहतर अंदाज में आगे चल पाता है। मैं जो बात कर रहा था कि अल्लाह करीम जिब्राईल अमीन को फरमाते हैं कि आ सुन, ये जो शख्स है ना, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ और इसके लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। खुदा के लिए इसे ज़हन में रखिए। ये जो फजूलियात किस्म की बातें फैलाई जाती हैं ना कि कोई और रास्ता है, रूहानी रास्ता कोई और है, कतई नहीं। अज़ल से अबद तक एक ही रास्ता है। पहलों के लिए भी एक ही रास्ता था, कुरान करीम गवाह है। हमारे लिए भी एक ही रास्ता है और बाद में आने वालों के लिए भी एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम के रखना। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो जाती, पहले से हो जाती, ये सैकड़ों साल, और वो उनसे बड़ा सीखा हुआ कोई है जिनके बारे में अल्लाह करीम खुद फरमाते हैं कि हमने उन्हें सिखा रखा है वो जो बाकी लोग नहीं जानते। वो उन्होंने शुरू की 1 2 3, जिस अंदाज से उन्होंने या अल्लाह मदद कह के पुकारा है ना, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिस अंदाज से उन्होंने उसकी मदद मांगी है कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अल्लाह करीम बात ले जाना किधर चाहते थे, समझाना क्या चाहते थे, किस मकाम पर। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी आदम अलैहिस्सलाम के आगे कि ना अब ये अमल होता आपसे, ना ये दुनिया के मामलात होते, ना इम्तिहान होते। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि भूल जाओ कि वो तसव्वुर भी कर सकते थे, शैतान तसव्वुर भी कर सकता था। ये अल्लाह करीम ने कुछ बताना था, ये निज़ाम चलाना था, और निज़ाम चलाना इस अंदाज से था कि मैंने सैकड़ों साल उसको पुकारा। जब मैंने उसके हबीब अलैहिस्सलाम का वसीला पेश किया, आपकी ज़ात पाक को दरमियान में लाया, एक लम्हे के अंदर करम हो गया। हमें अगर उसका करम चाहिए, उससे ताल्लुक़ जोड़ना है, तो दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाला बाबा से हटकर इसके अलावा कोई रास्ता ना था, ना है और ना होगा। मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे वाक़यात आप के आगे रख सकता हूँ। बताना सिर्फ यह चाहता हूँ, पहलों के लिए भी यही। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठ के आपकी नात पढ़ रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर उस आग में बच गए ना, तो वजह यह थी कि उनके सुल्ब में आपका नूर मौजूद था। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में सब गुलाम इस अंदाज से कहते थे, तुझे और मुझे तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम तो आपके हैं। जो हमारे ऊपर करम है ना, जितना बड़ा इनाम है, नबी रसूल आज किया करते थे अल्लाह करीम के आगे कि ये ताज नबूवत ले ले, रसूलुल्लाह की गुलामी का तोक गले में दे दे। हमारे ऊपर कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा इनाम है, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। इस हवाले से भी कुरान करीम से रोशनी ले तो बहुत कुछ है। मैं बात को समेटना चाहता हूँ, बात उस तरफ ले जाना चाहता हूँ जिस मौजू को हजरत ने छेड़ा, और ये इस वक्त बहुत ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को समझने की। क्योंकि सोहबत बहुत बाअसर चीज़ है। हजरत मौलाना रूम का हवाला दे रहे थे, आप फरमाते हैं सोहबत जो है ना, ये इंसान को ऐसे भी ले जाती है और ऐसे भी गिरा देती है। हमें अल्लाह वालों की सोहबत की जरूरत है, उस अल्लाह वाले की कि जिसके पास बैठने के बाद रात को खुद ब खुद बंदा उठे, जो खुद सोया रहे, जो ये कहे कि मुझे जरूरत नहीं है अब नमाजों की, मैं सब पढ़िया मेरे को बैठे रहो, पढ़िया मिल जाएंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सैयदना गौस आज़म
पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके आगे कभी एक दफा रोशनी सी हुई ना और आवाज आई कि बस आप तो पहुंच गए, अब आपको नहीं जरूरत। आपने जुबान मुबारक से निकला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तू मुझे उस चीज से रोकना चाहता है जिसकी वजह से मैं आज जो कुछ हूं सो हूं। इत्तबाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज को मेरे आका ने नहीं छोड़ा, तू मुझे कहना चाहता है कि उस रास्ते से हटकर कोई रास्ता है। दोबारा आवाज आई, तो वार तो बड़ा खतरनाक किया था, लेकिन आपके इल्म ने आपको बचा लिया। ऐसे दरवेश सिर्फ उलमा ना, जो इस तरह इज्जत जिसके पास जो होता है ना वो देता है। ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत वाले हैं, इसीलिए बुज्जा से अकीर को इज्जत दी। कदर किया करे ऐसे उलमा की, जरूरत है इस वक्त ऐसे उलमा की, दरवेश सिर्फ उलमा की, कि जो बैठे तो मदीना पाक हो जा रहा है, जिनके कुर्ब में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। आप ने फरमाया कि तू अब दूसरा वार करना चाहता है कि मेरे इल्म में नहीं, मेरे इल्म में नहीं, मेरे रब के फजल ने मुझे बचा लिया। अब कैसे उसमें सोच सकते हैं, तसव्वुर भी कर सकते हैं, गुमान भी जा सकता है, लेकिन मामलात कुर्ब क़यामत के हैं। मामला यूं है कि फितरे ही फितरे हैं, फितरे ही फितरे हैं और फितरे ही फितरे हैं। जिधर देखें, और ये होने थे, इनसे बच नहीं सकते, इनको कोई रोक नहीं सकता। नेकी और बदी, हक और बातिल, अच्छाई और बुराई, ये दुनिया में मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। ये और बात है कि कुर्ब क़यामत में इससे बहुत ज्यादा फैल जाना है। हदीस मुबारक की रोशनी में रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रौनक अफरोज है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन फितनों का जिक्र फरमाया कि यूं होगा जैसे आज हम देखते हैं लोगों की इज्जतों को उछाला जाता है, हर किस्म की वैल्यूज खत्म होती चली जा रही हैं। हमें खबर है कि क्या था, क्या हो गया और कैसे दिन ब दिन तनज्जुल पजीर है माशरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माहौल लेके रौनक अफरोज हुए, हदीस मुबारका देखा कीजिए, क्या कैफियत थी, किस तरह से वालिदैन की इज्जत की जाने लगी, किस तरह बेटियों को जिल्लत नहीं बल्कि इज्जत समझ के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सैयदा कायनात के लिए खड़े होकर फरमा दिया, बेटी इस इज्जत के लायक है। पड़ोसी के हकूक, भाइयों के हकूक, ऐसा खूबसूरत माहौल मुहैया फरमा दिया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पे यूं भी फरमाते हुए नजर आते हैं, आप रौनक अफरोज, जब आप रौनक अफरोज होते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज जैसे हम मदीना पाक जाते हैं ना तो बंदे की हिल्दियां डर लगता है। उस पाक वाजा पाक के आगे से गुजरते हुए खौफजदा हुआ बहुत है कि कहां मैं, कहां ये मकाम। उधर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंदाज मुबारक को अख्तियार फरमाए हुए, इस अंदाज मुबारक से पहले आप हमेशा से हैं, अव्वल भी आप हैं, आखिर भी आप हैं, जाहिर भी आप हैं और बातिन भी आप हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अंदाज मुबारक वो है कि रौनक अफरोज अपने रब के पास, और अंबिया अलैहिस्सलाम आपके आने की खबरें दिया करते। एक वो अंदाज मुबारक कि एक बंदा हाजिर होता, आप पे निगाह पड़ती, एक निगाह ईमान वाली, और आज के सारे वो सारे कुतब, सारे अब्दाल, सारी ज़ाहिरी अलूम वाले, बातनी अलूम वाले इकट्ठे कर ले, वो तो वो हैं, उनके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते, जिसे असाबी कहा जाता है। वजह क्या कि आपकी जियारत है पाक, आपको देखने वाले, आपके दरबार, तो वो दरबार आला लगा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने यूं फरमाया कि मेरी तरफ तवज्जो करो। अब असाबी इस अंदाज से रौनक
इस अंदाज से हाजिर हुआ करते थे, हाजिर हुआ करते थे। आदाब का ख्याल, अभी मेरी जुबान भी फिसल गई, जुबान है, इंसान है, कमजोर है, कि रौनक नहीं, रौनक तो आप है, आपकी वजह से जिसको मिला सो मिला। कई बार हजरत एक शेर है, पता नहीं मुझे किन का है, कि वो उसमें यूं है कि जब उन 4 हज़रात की जो बुलंदो बाल है, कि जब वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में बैठे होते थे, उस वक्त आपके दरबार का आलम क्या होगा। मैं बहुत गुनाहगार सा हूँ, अगर गलती है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये अदब के खिलाफ लगता है। हमें यूं कहना चाहिए कि जब वो आपके दरबार में बैठे होते तो उनकी शान का क्या आलम होता, क्योंकि आप किसी की मोहताज नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं है, हर कोई आपका मोहताज था, है और रहेगा। हर मैं जो बात कर रहा था कि सबकी तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहा करती, इस तरह बैठा करते, इस तरह बड़ी कम जरूरत होती, उठती थी निगाह, क्योंकि असाबी रह ही नहीं सकता। वो तो फरमाया करते कि जब आप अत्तहियात में होते तो हम उस वक्त का मुंतजिर होते कि कब आप गए, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और हम आपके रुखसार मुबारक की ज़ियारत करें। वो तो इस कैफियत में हुआ करते थे, लेकिन उधर अनवार इलाहिया की वो तजल्लियात बरसती हैं, आज भी गुम्बद खजरा पाक पे बरसती हैं। जब आप रौनक अफरोज होते तो वो उस वक्त निगाह उठती ऐसे, तो फिर एकदम झुक जाया करती, फिर उठती, फिर झुक जाती। नजर भर के देखना उस खूबसूरत चेहरा मुबारक को, कि जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मेरी निगाहों का महवर और मरकज है, तो आपका चेहरा मुबारक है। किसी के लिए मुमकिन ना होता, लेकिन तवज्जो रहा करती, देख रहे और देखते रहते, ऐसे भी बैठे होते तो ध्यान ख्याल सब। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तरफ मतवज्जो हो, सुनो मैं तुम्हारे से कोई बात। अब सहाबा किराम जिनकी कैफियत ही हर वक्त ये रहती कि आपकी तरफ इस अंदाज से तवज्जो होती कि अगर दरवाजे में भी होते और आपकी आवाज मुबारक आ जाती बैठ जाओ, तो सामने नहीं भी है तो उधर बैठ जाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 बार 2 बार 3 बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि मेरी तरफ तवज्जो करो, और तीसरी बार के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं दूसरे अंदाज़े मुबारक को इख्तियार कर लूँ, जिस अंदाज़े मुबारक में इस वक्त आप रौनक अफरोज हैं मदीना मुनव्वरा में, तो तुम पलट ना जाना पुराने हालात की तरफ। खबरदार याद रखना, जो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं ना, जिसके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम, कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाता है तुम नफरतों का शिकार थे, बाम एक दूसरे के दुश्मन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के साथ तशरीफ लाए कि दुश्मनियों को दोस्तियों में तब्दील कर दिया, नफरतों को मोहब्बतों में तकसीम कर फरमा तक मोहब्बतों में तब्दील फरमा दिया, तुम्हें बाम आपस में भाई भाई बना डाला। ये अल्लाह करीम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस शान के साथ रौनक अफरोज हुए, पढ़ा करें सीरत पाक, लुत्फ आता है, मजा आता है, बंदे के दिल में मोहब्बत बढ़ती है और बंदा वैसा बनता है जैसा उसे होना चाहिए। और होना किस अंदाज में चाहिए? एक ही अंदाज है कि हर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पाक में हो, आपकी मोहब्बत पे डूबा हुआ हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में बड़े वाज़ेह तौर पे फरमान मुबारक जारी फरमाया कि याद रखना, जो मैं तुम्हें माहौल दे के जा रहा हूँ ना, जैसा मैं तुम्हें सजा के जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि मैं आखिर तक को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाया हूँ। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने खुल्क अजीम अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक से तब्दीली रूनुमा हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खूबसूरत माहौल अता फरमाया, वो खूबसूरत माशरा बनाया कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि इस चीज़ का ख्याल रखना कि इन चीज़ों को कभी ना छोड़ना जो आज कुर्बे क़यामत के फितरों में हमारे हाथ से निकल रही हैं। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ फरमा रहे थे ना कि ये होगा,
इससे बचना। ये होगा तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि हमने दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उस वक्त में नहीं होंगे ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे कि तुम उस वक्त में नहीं होगे, ये कुर्ब क़यामत के फितरे हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए जैसे औलिया अल्लाह की तालीमात है ना, औलिया अल्लाह अक्सर, सूफिया कराम अक्सर व बेशतर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए नजर आते। पिछले पढ़ते हैं ना, देखते हैं उनकी जिंदगियों को पढ़ते हैं तो अक्सर व बेशतर दुआएं, या अल्लाह कुर्ब क़यामत के फितरों से पहले दुनिया से उठा लेना। इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं दूसरी बात आप अहबाब के आगे रखना चाहता था, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जिस अंदाज से, खूबसूरत तरीन अंदाज से लोगों को इकट्ठा किया है ना, लोगों के दिलों में आपस में मोहब्बतें पैदा की है ना, जिस अंदाज से जोड़ा है, हमें उस तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, उसी तरफ ख्याल रखना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि अल्लाह वालों की शनाख्त ये होती है, उनकी पहचान ये होती है कि वो हर वक्त दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाते हैं। उनके पास बैठने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इत्तबा में बंदा अपने आप को गर्क कर डालता है, फिर सारे मामला ठीक होते चले जाते हैं, हर तरफ से अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती चली जाती है। अल्लाह करीम कुरान करीम में जैसे फरमाया कि आपकी इत्तबा के अलावा कोई रास्ता नहीं, वैसे हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गर्क होके नफली इबादत करते हुए देखता है तो अल्लाह करीम उससे राजी होता है और जिब्राईल अमीन को हुक्म फरमाता है कि सुनिए, मुझे इस बंदे से मोहब्बत हो गई है, आप भी इससे मोहब्बत करें, आप भी इससे मोहब्बत करें। क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूं और रास्ता एक ही है, ज़हन में रखिएगा, वाहिद एक रास्ता है और वो इत्तबा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिब्राईल अमीन हुक्म सुनने के बाद, अर्ज करने के बाद कि तामील होगी, जाने लगते हैं तो अल्लाह करीम फरमाते हैं नहीं ठहरिए, इस बात को अब अपने तक महदूद ना रखिए, जमी फरिश्तों को बजा के मेरा ये पैगाम दे दीजिए कि अल्लाह को अपने इस फलां बंदे से मोहब्बत है। जैसा कि मिसाल आपके सामने दाता हुजूर है, अल्लाह का बड़ा करम है और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम पाकिस्तानियों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, इनाम है पाकिस्तान के ऊपर कि हजरत दाता हजूर लाहौर में रौनक अफरोज है। उधर हाजिरी दिया करें, उधर से फैज हासिल किया करें, क्योंकि अल्लाह वाले ही होते हैं। वो जब दुनिया से चले जाते हैं तो 70 गुना या 70,000 गुना ज्यादा उनका फैज बढ़ जाया करता है। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज बैठने के बाद उनकी जुबान से निकला था गंज बख्श फैज आलम मजर नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामिल हारा रह। लेकिन अल्लाह वालों के पास जब जाया करो ना तो ये तलब लेके जाया करो कि ये अल्लाह वाला है, ये मुझे अल्लाह से मिला देगा। बाकी अल्लाह वाले के दरबार की बरकत होती है ही दाता, देते थे, देते हैं और देते रहेंगे, नवाज रहे हैं। अल्लाह वालों की ये शान है कि उनके पास जाते हैं, जाने के बाद फ्यूज बरकत हासिल करते हैं, क्योंकि वो आगे मैं बात कर दूंगा जो हदीस मुबारक, हदीस कुदसी मुबारक आप के आगे रख रहा हूं, ये अल्लाह वालों की शान होती है। लेकिन बेटा, क्या अल्लाह वाले को बंदा इसलिए हाथ पकड़ता है कि वो उसे दुनिया में और गर्क कर दे? क्या अल्लाह वाले का हाथ इसलिए पकड़ता है कि उसका दिल में दुनिया भर जाए? नहीं,
अल्लाह वाले की तलाश इसलिए करता है बंदा कि जैसे दलदल है ना दुनिया, जमीन, उसके अंदर मैं गर्क हो रहा हूं, मेरा हाथ पकड़िए और इससे खींच लीजिए। दुनिया की मोहब्बत को निकाल के अल्लाह की मोहब्बत को डाल दीजिए। आजकल मादा परस्ती है ना, आजकल हम इस तरफ भागते भी इसलिए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक शख्स हाजिर हुआ, आपकी खिदमत में रहा, 6 महीने रहा। 6 महीने रहने के बाद इजाजत की दरख्वास्त की। आप फरमाने लगे, आज शख्स मेरे पास आया, बड़ी खिदमत करता रहा लंगर की, हर वक्त जो मेरे मेहमान आते थे उनका ख्याल रखता, मेरे पीछे पीछे चलता। वापस जाने लगा, कुछ आने का मुद्दा बयान नहीं किया, कुछ मांगा नहीं। कहने लगा कि हजरत मामला यूं है कि मुझे शेख की तलाश थी। इधर उधर पता किया तो आपके बड़े चर्चे कि आप बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन मैंने एक चीज तय की थी, दिल में एक चीज का इरादा किया था कि उसके हाथ में हाथ दूंगा कि जो साहिब करामत हो, जो देखते देखते क्या से क्या कर डाले। आपने कहा कि अच्छा, 6 महीने मेरे पास रहा, मेरे शब रोज देखता रहा, मेरे पीछे पीछे चलता रहा, क्या मेरा तूने कोई एक अमल ऐसा देखा जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ हो? मेरे शेख ने जब ये बयान फरमाया करते ना तो मुझे समझाया करते कि बेटा, क्योंकि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वो शख्स घर से निकला ना, उनका इरादा करके निकला तो आपने देख लिया ये क्या देखने आ रहा है। हज़रत जुनैद बगदादी के दरबार में शब रोज करामात का ज़हूर होता है, जिसको दुनिया करामत समझती है, और अल्लाह वाले तो पता क्या कहते हैं, करामत किसको कहते हैं। और आप भी मांगा करो, मैं अपने लिए भी मांगता हूं कि या अल्लाह ईमान पे इस्तिकामत अता फरमा, क्योंकि इस्तिकामत के बारे में कहा जाता है ये सबसे बड़ी करामत है, ये बड़ी मुश्किल जगह है, तिलकदियां सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड में बंदा कहां से कहां चला जाता है। किसी के बारे में कहा जाता है 2 बालिश फासला रह गया था जन्नत और उसके दरमियान, उधर से गिरता है और जहन्नम में चला जाता है। और किसी के बारे में कहा जाता है कि 2 बालिश फासला रह गया था जहन्नम और उसके दरमियान, उधर से उठता है तो जन्नत में चला जाता है। तौबा तौबा करते रहा करे, आजिज़ी इख्तियार करे, हमेशा गर्दन झुका के चले। कभी तौफीक हो ना इबादत की, तो इबादत करने के बाद 2 नफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबूक से वापस तशरीफ ला रहे हैं। एक गुलाम ने अर्ज की कि आपके सदके बड़ा करम हुआ, बड़ी बरकतें हासिल हुई मुझे इस सफर में। अब मैं कितनी हुई, 300 का या चांदी। अब मैं एक ऐसा अमल बताऊं कि इसको तो तूने शुमार कर लिया 300 में, उसका तू कभी हिसाब ही ना लगा सके। अर्ज की कि मेरा बाप और बाप कुर्बान, करम फरमाइए। आपने जब अल्लाह तौफीक दे ना नमाज पढ़ने की, तो बाद में 2 नफल शुक्राने के पढ़ा कर, अल्लाह तुझे इतना अजर देगा जिसका तू गुमान भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की अता करदा तौफीक होती है। जब किसी को यह नसीब हो तो इधर सरिया नहीं आता, बंदा गिरता है कि वो भी तो अल्लाह का बंदा है कि मस्जिद के आगे से चलता चला जा रहा है, नमाज अज़ान की आवाज आ रही है, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं, वो भी उसका मैं भी उसका, मेरे ऊपर कितना बड़ा करम है कि मैं दौड़ रहा हूं उसके हजूर गिरने के लिए। ये उसका करम होता है, ये उस हदायत याफ्ता वही है जिसे वो हदायत दे। और अल्लाह वाले यही फरमाते हैं, यही समझाते हैं कि जितना, अब इसमें अगर मैं दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको ले चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रौनक अफरोज है, और आपने सहाबा कराम को फरमाया, ये हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर अपने दरूस में अपने दरबार में तरबियत हासिल करने वालों को आप ये फरमाया करते हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, क्योंकि आपके ये भी फरमान मुबारक मौजूद है, आप फरमाते हैं मेरा तुम्हारा ताल्लुक एक ही है। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं अपने दरबार में बैठने वालों से
कि मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा एक एक अमल शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो जाए। आप फरमाते मैं जो तुमसे चाहता हूं वो ये है कि तुम्हारी ऐसी तरबियत कर दूं, मैं आपके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम्हारी ऐसी तरबियत कर दूं कि तुम मुकम्मल तौर पे इत्तबा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गर्क हो जाओ। फिर जब मैं तुम्हें जो तुम्हारा ज़हर भी देखता हूं और बातिन भी देखता हूं कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके हबीब की तलब के अलावा कुछ रह ना जाए, फिर तुम्हें उठाऊं और अपने सिपा सलार आज़म इधर सैयदना गौसे आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही अल्फाज मुबारक इस्तेमाल कर फरमाते हैं कि अपने सिपा सलार आज़म के दरबार में पेश कर दूं कि या है मेरे आका, है मेरे बादशाह, इसकी मैंने तरबियत की, अब मैंने इसे इस काबिल पाया है कि आपके दरबार में पेश कर दूं, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। पीराने पीर तो यह फरमाए कि मेरा एक ही काम है कि मैं तुम्हारी तरबियत करके मदीना पाक और जो शख्स अपने गिरदोनवा तवाफ कराए, जो शख्स ये कहे कि मैं और भाई मैं कुछ ही नहीं, एक ही हस्ती थी, है और रहेगी, और वो मदीना मनव्वरा है। जिधर बैठने के बाद आपके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, समझ लो कि ये बंदा अल्लाह की रहमत से नवाजा हुआ है। और मोहब्बत क्या सिखाएगी कि आप 5 वक्त के नमाजी होंगे, आप साहिब तकवा होंगे, आप झूठ नहीं बोलते होंगे, आपके गुमान नेक होंगे, आपके ख्यालात पाकीज़ा होंगे, आपकी नीयतें अच्छी होंगी, क्योंकि इत्तबा रसूल मकबूल कभी हजरत के आगे हजरत से सुनते रहते होंगे यकीनी तौर पे। इत्तबा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो यही नजर आता है कि खुद अपने आप को ठीक कर लो, दूसरों की तरफ निगाह ना उठाओ, अपना पोस्टमार्टम करो, दूसरों के पोस्टमार्टम करने के बजाय अपनी तरफ तवज्जो करो। इसीलिए सूफी जब बोला यूं ही बोला कि जब मैंने अपनी तरफ निगाह देखी, निगाह डाली ना, तो मुझे सब ही अपने से बड़े नजर आए। और यह अल्लाह की यही तालीमात थी, हैं और रहेंगी। खैर, मैं बात कर रहा था किसी भी लम्हे किबला साहब तशरीफ ले आएंगे, मैंने जो मजमून छोड़ा उसे छेड़ा उसे समेटने की कोशिश करूं। सैयदना जुनैद बगदादी, आपने देख लिया ये क्या लेने आ रहा है। अब वो आपके दरबार में आ गया, अब वो जिस चीज की तलब लेके आया था ना, आपने उसको बताना था कि करामत किसको कहते हैं। इसलिए वो ना देख सका कि कोई बीमार आया शफा लेके चला गया, कोई बे औलाद आया वापस आया, दुआ करा के गया था आपके पास आया कि अल्लाह ने औलाद दे दी, कोई किसी हाल में, कोई किसी हाल में, लेकिन वो उनकी निगाह में, उसकी निगाह में आने ही नहीं दिए। वो देखता रहा तो आपकी नमाजों को देखता रहा, वो देखता रहा तो आपके खूबसूरत तरीन खुल्क को देखता रहा, वो देखता रहा तो आपकी सिला रहमी को देखता रहा, वो देखता रहा तो आपकी के मामूलात को इस अंदाज से देखता रहा कि जो दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गर्क है। जब उसने ये सवाल किया ना, जब आपने सवाल फरमाया तो अर्ज की ना कि मैं करामत, उस वक्त आपने तरबियत फरमाई थी। आपने फरमाया कि तू करामत की तलाश में निकला था ना, मुझे ये बता कि कोई मेरा एक अमल ऐसा देखा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा से हटके हो। अर्ज करने लगा, हर वक्त आपको देखता रहता था, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आपको देखा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा में देखा है, आपको देखा तो लोगों को आपकी तरफ बुलाते हुए देखा है, आपको देखा तो अल्लाह की मोहब्बत तकसीम करते हुए देखा है। आपने कहा तो फिर सुन बेटे, तू करामत की तलाश में निकला था, सबसे बड़ी करामत है ये कि बंदा अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में गर्क कर दे, आपकी मोहब्बत में डूब जाए। वो जब मैं बात कर रहा था कि अल्लाह करीम ने जिब्राईल अमीन को बुलाया और फरमाया मुझे इससे मोहब्बत है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, किससे? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में अपने आप को गर्क कर डालता है। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को बुलाया, फिर फरमाया कि जमी फरिश्तों को भी ये मेरा पैगाम पहुंचाओ। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि फरिश्तों को नहीं, ज़मीन पे भी उतर जाओ।
उतरने के बाद मेरी मखलूक के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा कर। जिस हस्ती का मैं जिक्र कर रहा था उन्हीं का जिक्र करता जाऊं। उनका उर्स अभी पीछे गुजरा है। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, पता है ना 1000 बरस गुजर गए दुनिया से पर्दा किए हुए। और पता है आपको कि लोगों ने यूं भी किया कि उधर जाके बाहर उर्स के मौके पे पंफलेट भी तकसीम किए कि दाता वो है। क्या उससे लोगों का उधर जाना कम हुआ? फिर उससे हटके बेल्टें बांध के भी उधर जाके धमाके किए, खुद कुछ धमाके किए। उससे कम हुआ? जब हुआ तो पूरे का पूरा लाहौर दाता की तरफ साहब की तरफ भाग पड़ा था। क्यों ना हो? क्योंकि अल्लाह वाला अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू एक वक्त महदूद के लिए है, तू दुनिया में आएगा चला जाएगा मेरा जिक्र करते हुए, लेकिन जिसका जिक्र मैं कर दूं ना, इसका जिक्र कोई मिटा नहीं सकता। हम सबके दिल में ख्वाहिश एक होती है कि हम सुकून हासिल कर लें, हम इत्मीनान हासिल कर लें, हमें इत्मीनान कल्ब मिल जाए। उस दौड़ में हम लगते हैं। SHO साहब कोशिश करते हैं DSP बन जाए। DSP बनने के बाद SP की ख्वाहिश हो जाती है, SP के बाद SSP की ख्वाहिश हो जाती है। एक मेंबर बनता है, वो MBA बनना चाहता है, फिर MNA बनना चाहता है, फिर मिनिस्टर बनना चाहता है, फिर वजारत उस्मा के ख्वाब देखता है। एक बंदा एक कारखाना लाता है, तसल्ली नाल नहीं पै जाता, दूसरे कारखाने के चक्कर। मेरे पास हजरत 80-80 85-85 साल के बुजुर्ग आते हैं, फिर कहते हैं कि इधर उधर ये है, उड़ दुआ करो ये भी मिल जाए। इससे पता क्या चलता है कि दुनिया में अगर दुनिया इकट्ठी करके कुर्सी में अगर बैठ के औलादें इकट्ठी करके बंदे को इत्मीनान मिलता होता ना, तो वो आगे की हिर्स उस पर खत्म हो जाती, वो आगे की हिर्स से निकल आता। दुनिया में आप जितना आगे जाएंगे उतने हरीस होते चले जाएंगे। सैयदना गौस आज़म, अच्छा आपने आपका जिक्र किया, मैं भी आपका नाम लेके, मैं जब भी आपका नाम लेता हूं मेरे गुनाह झड़ते हैं। आप भी फरमाते हैं आप ही रौनक अफरोज हैं, शानों के साथ रौनक अफरोज है, बुलंद बाला शानों के साथ रौनक अफरोज है। आपको भी पढ़ा करो, आपके दर्स सुना करो। जो तौहीद आपके दर्स में बैठ के बंदे के दिल में पैदा होती है, कहीं मिलती नहीं है। जिस खूबसूरत अंदाज से आप दिलों को तब्दील फरमाते हैं ना, आप जिस तरह से आप दुनिया की हकीकत और आखिरत को सामने लाते हैं, सुभान अल्लाह, मजा आ जाता है, लुत्फ आ जाता है। और फिर एक दिन आपने यूं भी फरमाया कि अगर मैं दाता हजूर का वक्त पा लेता ना, तो मैं आपके दस्त त्याग पे बैत करता, आपसे फैज हासिल करता। कहना क्या चाह रहा हूं, मस्जिद में बैठे थोड़े तो बड़ा नजदीक है, कोशिश कीता करो, हाजिरी लाया करो। उधर से क्या मिलेगा? इत्मीनान कल्ब मिलेगा। जिसको भागने के लिए हम इधर उधर भागते हैं, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया, खबरदार याद रखना, अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम मुतमईन हो जाओ, सौखे हो जाओ, हल्के फुल्के हो जाओ, तो वो इत्मीनान ना तुम्हें दुनिया के पीछे भागने में मिलेगा, ना वजारतों में मिलेगा, ना सफारतों में मिलेगा, ना औलाद में मिलेगा, ना दुनिया की दौलत में मिलेगा। अगर वो हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मेरी याद, मेरा जिक्र, मेरे साथ ताल्लुक। और ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने वाले होते हैं। शायद ये है कि आप भी उनके पास इस कैफियत पे जाए, इस अंदाज में। मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद जो उकाड़े में अक्सर तशरीफ लाया करते, आप फरमाया करते, मैं बैठा होता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, कोई तो आए जिसके दिल में ये तमन्ना हो कि मुझे अल्लाह से बुला दे। जो आता है दुनियावी अगराज लेके आता है, लेकिन ये लजपाल हस्तियाँ होती हैं। आप फरमाते मेरे पास जो आता है उसकी ख्वाहिश उसकी तरफ से और अपनी ख्वाहिश उसके लिए अपनी तरफ से अल्लाह के हजूर पेश करता हूँ। या अल्लाह आया है, इसको अपने रंग में रंग डाल, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, अपना बना डाल। तो कुरान करीम में अल्लाह करीम में कि इत्मीनान कल्ब चाहिए तो वो मेरे रास्ते में है,
और वो कहाँ से मिलता है? अल्लाह वालों के पास मिलता है। और अल्लाह वालों के पास जाके यही तमन्ना लेके जाया करें। वो बरकत मेरे प्यारे कहा मिलती थी, मिलती हैं और मिलती रहेंगी। लेकिन उनके पास बैठने के बाद ना उनको देखा करो, उनके पीछे चला करो, उनकी हरकत को, सकनात को देखा करो। जैसे वो करते हैं वैसे करने की कोशिश किया करो। तुम उनके हो गए हो, क्योंकि शेख का काम एक ही है। इसके अलावा शेख का और कोई काम नहीं है कि शेख बंदे को, बंदा भी उसके साथ ऐसी मोहब्बत करे कि बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। फराफिश शेख की मंजिल पे पहुंचे। जब वो फराफिश शेख की मंजिल पे पहुंचेगा तो अगर शेख आप ही, वैसे शेख वो हो ही नहीं सकता, शेख तो है ही वही कि जो शरीयत मुतारा पे अमल करने वाला हो और शरीयत मुतारा की तरफ बुलाने वाला हो। अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह। इधर से थोड़ा रास्ता दे दे, पीछे से इस तरफ थोड़ा सा रास्ता दे दे, थोड़ा सा पीछे हो जाए, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सुभान सैयदना गौसे आज़म आप फरमाते हैं, बैठ जाएं तमाम साथी तशरीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है ना, जब बंदा अल्लाह का नहीं होता तो वो दुनिया के पीछे भागा करता है और दुनिया उससे भगाती रहती है अपने पीछे, यहाँ तक कि वो मौत का जायका चखता है। और आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह का हो जाता है ना, फिर दुनिया खादमा, जो आपके अल्फाज हैं, तबाक सिर पे सजा के ना खादमा की तरह उसके पीछे पीछे भागती है। और क्यों ना भागे? जो मैं बात कर रहा था, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, किबला साहब खताब फरमाएंगे। आप फरमाते हैं, वो जो हदीस है कुदसी कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत है। जिब्राइल आप भी इससे मोहब्बत कीजिए, फरिश्ते भी मोहब्बत करें, दुनिया वाले भी मोहब्बत करें। फिर इधर बात ख़त्म नहीं होती। फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं मुझे अपने उस बंदे से, अब फैसला इधर से मस्जिद से उठने के बाद आपने करना है कि आपने उसका होके रहना है या दुनिया के बंदे बन के दुनिया में रहना है। हदीस कुदसी है, आप फरमाते हैं, अभी हजरत से आपने सुना भी, मस्जिद पाक का खूबसूरत, बच्चों ने कहा कि आपके पास आने वाला और फिर अगर यकीन रह जाए तो फिर आपके पास आने का फायदा क्या है? लोहे महफूज पर देख के हजरत मस्जिद पाक ने फरमाया था। अल्लाह करीम फरमाते हैं मुझे फिर वो अपना बंदा, अपना वो बंदा जो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तबा में गर्क होके मेरी इबादत करता है, मेरी खातर जागता है, मेरी खातर भागता है, मुझे पाना चाहता है, मुझे वो अपना बंदा, अपने उस बंदे पे इतनी गैरत होती है, मुझे वो अपना बंदा इतना अच्छा लगता है, इतनी गैरत होती है उस पर कि अगर कहीं पे जैसे हजरत ने फरमाया कोई कहे ना कि फिर आपके पास आने का फायदा क्या है, अगर वैसे का वैसा रहना है, तो आप फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं
कि मुझे वो अपना बंदा फिर ऐसा होता है मेरे नज़दीक, उस पर मुझे ऐसी गैरत होती है कि मैंने लिखा हुआ होता है, जैसे हजरत ने फरमाया कि ये इसके हिस्से में औलाद नहीं है, ये जहन्नमी है, इसके हिस्से में ये चीज़ नहीं है, लेकिन कोई लोग आके उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे हजरत की औलाद ने आगे अर्ज की कि फिर आपके पास आने का मकसद फायदा, अल्लाह करीम फरमाते हैं, लोग आके उन्हें कहते हैं कि आपके पास आए, अल्लाह करीम फरमाते हैं, अल्लाह करीम यार छोड़ो दुनिया को, उसके बनो, उसके साथ ताल्लुक को जोड़ो, उसकी मोहब्बत हासिल करो, सौखे हो जाओगे, इत्मीनान मिल जाएगा, सुकून हो जाएगा, हल्का फुल्के हो जाओगे, ऐसे बन जाओगे कि अल्लाह करीम फरमाता है फिर मुझे अपने उस बंदे पे इतनी गैरत होती है कि उसकी जुबान से निकल जाता है अच्छा जा, हो जाएगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैंने लिखा होता है नहीं होगा, वो कहता है अच्छा जा, वो कर्म करेगा, हो जाएगा। मैं अपना मिटाया, अपना लिखा मिटा देता हूँ और अपने बंदे का बोल लिख डालता हूँ। उसके साथ प्यार करो, उसकी मोहब्बत हासिल करो। क़िबला साहब तशरीफ लाते हैं, नाराए तकबीर, सही पता चले ना तो ईद परस्त बैठे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत खतीब साहब, जनाब क़िबला साहब,